नमस्ते किसान मित्रों। बहुत सारे किसान मित्र के कमेंट मिल रहे थे मुझे कि सर हमारी लहसुन की फसल 60 दिनों की हो चुकी है और अब हम उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन से खाद दें, कौन सा स्प्रे करें। तो किसान मित्रों, मैंने इसके ऊपर प्रॉपर पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। उसके बाद भी बहुत सारे किसान मित्र के कमेंट मुझे मिल रहे हैं। तो आज का हमारा वीडियो बहुत शॉर्टकट में है। आपकी अगर जो लहसुन की फसल 60 दिनों की हो चुकी हैं, उसकी सही से बढ़वार नहीं हो रही हैं, उसमें अगर जो पीलापन आपको देखने को मिल रहा है, तो आपको क्या उपाय करना है, इसके लिए आप इस वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा। और जानकारी अगर जो आपको पसंद आती है किसान मित्रों, तो वीडियो को भी लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और अगर जो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार आए हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आपको लहसुन, प्याज और जो है अन्य जानकारियाँ विस्तार रूप से सही और सटीक निरंतर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान मित्रों, अभी लगभग हमारे बहुत सारे किसान भाइयों की लहसुन की फसल 60 दिनों की हो चुकी है, बहुत सारे किसान भाइयों की 70 या 80 दिनों की भी हो चुकी हैं। लेकिन उसमें अभी एक कॉमन समस्या सभी जगह हमें देखने को मिल रही है। पहले फसल अच्छी थी, बिल्कुल ग्रीन थी, कोई रोग नहीं था। लेकिन अभी कुछ कुछ इलाकों में जो है कोहरे का भी अटैक हुआ है, और जहाँ कोहरा नहीं गिरा है उसके बाद भी किसान मित्रों जो है लहसुन में एकदम पीलासपन आ रहा है। बहुत सारे हमारे क्षेत्र में भी जो है पीलासपन हमें देखने को मिल रहा है। हमारे इधर जो है कोहरा गिरा था, 2-3 दिनों से लगातार कोहरा गिरा था, जिसके कारण जो है लहसुन की ऊपर की जो नोक है पत्ते की, वह जो है झुलसकर जो है सूख रही है और पीलापन आ रहा है। तो अब ऐसे में हमें कौन सा ट्रीटमेंट करना है, और अगर जो हमारी लहसुन की बढ़वार अच्छी नहीं है, तो अब हमें 60 दिनों के बाद में जो है कौन सा खाद देना चाहिए, जिससे कि उसके नीचे जो कंद की साइज़ बने, क्योंकि 60 दिनों के बाद में नीचे साइज़ बनना शुरू हो जाती हैं। तो उस समय साइज़ अच्छी बने, उसको जो पोषक तत्व, जो खाद की आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो सके, ताकि जो है हमारा उत्पादन बढ़ सके। तो इसके लिए किसान भाइयों, सबसे पहले हमें क्या करना है, पानी पिलाने से पहले आपको जो अगर जो खाद मिलता है, जैसे 10-26-26 मिल जाता है, तो आप वो ले सकते हैं, क्योंकि वह तत्काल रिजल्ट देता है। उसके अंदर फास्फोरस रहता है, लेकिन वह उसके अंदर अलग अलग टेक्निकल में रहता है, ताकि उसका रिजल्ट हमें तुरंत मिलता है। तो इसके अंदर 10% नाइट्रोजन मिलता है, 26% फास्फोरस मिलता है, उसी के साथ में हमें 26% जो है पोटास भी मिल जाता है। तो वह अगर जो आपको मिल जाता है तो आप उसको ले लीजिए। अगर जो वह नहीं मिलता है तो एनपीके मिल रहा है तो एनपीके ले सकते हैं। और अगर जो वह भी उपलब्ध नहीं हो रहा है तो फिर आप डीएपी ले लीजिए। 1 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से इनमें से किसी भी खाद का हमें लेना है। और इसके साथ में किसान भाइयों, 2 महीने की अगर जो आपकी लहसुन की फसल है, तो आपने चाहे पहले जो है पोटास की पूर्ति कर दी है, तो भी इस स्टेज में हमें पोटास की हमारे पौधे को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है कंद बनते समय। आपको मैं बता दूं कि कंद बनते समय हमें 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा पौधे को आवश्यकता होती है। चाहे आपने शुरुआती स्टेज में दे दिया हो, तो भी 60 से 70 दिनों की आपकी लहसुन की फसल है, तो आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इनकी पूर्ति अगर जो आप करते हैं, तो आपका पौधा तंदुरुस्त रहेगा, कंद का साइज अच्छी बनेगी, और लास्ट तक आपके पौधे में जो है ग्रीनेस बना रहेगा। आप जो है डीएपी बता दिया मैंने, आप जो है 15 से 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पोटास ले लीजिए। और इसके साथ में किसान मित्रों, हमें नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया लेना पड़ेगा। एक बात का विशेष करके आप ध्यान रखिएगा, अगर जो आपकी लहसुन की फसल 60 से 65 दिनों की है, तभी आपको जो है यूरिया का उपयोग करना है, तो आप यूरिया ले सकते हैं। अगर जो इसके ज़्यादा अगर जो आपकी लहसुन की फसल हो चुकी है, यानी कि 70-75 दिनों की आपकी लहसुन की फसल हो चुकी है, तो इस अवस्था में हमें यूरिया का उपयोग नहीं करना है। तो अगर जो 60-65 दिनों की आपकी लहसुन की फसल है, तो आप 15 किलो प्रति बीघा और 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया ले सकते हैं। अगर जो आपने पहले दिया है तो कोई बात नहीं, उसके बाद भी इस अवस्था में हमें 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया लेना है। और अगर जो आपकी लहसुन की फसल 70 दिनों के लगभग होने वाली हैं या हो चुकी हैं, तो इस अवस्था में हमें यूरिया का उपयोग नहीं करना है। यूरिया के इस अवस्था में यूरिया देने से क्या होता है किसान भाइयों, की आगे चलकर जो है कुछ हमें इसमें समस्या देखने को मिलती है। तो इस अवस्था में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आप जो है अमोनियम सल्फेट ले सकते हैं,
क्योंकि अमोनियम सल्फेट में भी जो है किसान मित्रों नाइट्रोजन होता है, लेकिन वह अलग फॉर्म में होता है, जो कि हमारी लहसुन की फसल के लिए बहुत लाभदायक होता है। इसी के साथ में हमें जो है सल्फर भी मिल जाता है इसके अंदर, तो आप अमोनियम सल्फेट ले सकते हैं, जिसके बहुत ही शानदार रिजल्ट हमें जो है देखने को मिलते हैं किसान मित्रों। तो आप इसकी मात्रा की अगर जो हम बात करें तो 8 से 10 किलो प्रति बीघा और 15 से 16 या 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब तक आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हमें इसका उपयोग नहीं करना है। अब इसके बाद किसान भाइयों हमें किसी अच्छी कंपनी का माइक्रोन्यूट्रन लेना है, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रन की पूर्ति अगर जो आपने पहले कर दी है तो भी अगर जो आप चाहें तो दोबारा दे सकते हैं किसान भाइयों, नुकसान कोई नहीं है इसके अंदर और आपको जो है फ़ायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि फसल में हमें 2 बार माइक्रोन्यूट्रन की आवश्यकता पड़ती है, जिसके अंदर 16 से 17 प्रकार के सूक्ष्म माइक्रोन्यूट्रन होते हैं। तो आप जो है इसको ले सकते हो किसी अच्छी कंपनी के, बहुत सारी कंपनी के जो है मार्केट में मिल रहे हैं, तो किसी अच्छी कंपनी का जो है किसान भाइयों आप जो है माइक्रोन्यूट्रन ले सकते हैं। जैसे कि ये स्क्रीन पे 3-4 कंपनी के माइक्रोन्यूट्रन जो आते हैं, जो कि अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो इनमें से कोई सा भी आप जो है एक लेकर जो है इसके साथ में मिला सकते हो। या अगर जो माइक्रोन्यूट्रन नहीं ले सकते तो आप जो है हमारी इफ़को की सागरिका आती हैं, आप उसको भी ले सकते हो, जो कि उसके अंदर भी माइक्रोन्यूट्रन रहते हैं सूक्ष्म प्रकार के, तो आप उसको भी ले सकते हो। या फिर बायोविटा जो आता है आप उसको भी ले सकते हो। इसके अगर जो डोज की बात करें तो 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका हमें डोज रखना है, चाहे आप सागरिका ले रहे हों या बायोविटा ले रहे हों। तो ये हो गए हमारे खाद का काम। अगर जो आपके लहसुन में जड़ों की कुछ समस्या है, पहले उखाड़ कर देख लीजिए, अगर जो जड़ें सूख रही हैं या गुलाबी पड़ रही हैं, तो आप इनके अंदर जो है किसान भाइयों एक कीटनाशक मिला सकते हैं। आप चाहे तो बायर का जो रिजल्ट आता है वह ले सकते हैं, एफएमसी का फटेर आता है वह ले सकते हैं, या सिजेंटा का वटाको आता है वह ले सकते हैं। और अभी एक और अच्छा टेक्निकल चल रहा है किसान भाइयों, जिसके अंदर थायोमेथाक्साम, उसी के साथ में फिप्रोनिल और एक क्लोरिंट्रानिलीपोल, ये तीनों हमें कीटनाशक एक के अंदर ही मिल रहा है। तो आप ये ज़्यादा प्रभावशाली हैं, तो आप चाहे इसको भी ले सकते हैं। ये 4-5 जो स्क्रीन पर चल रहे हैं, इनमें से कोई सा भी लेकर जो है इसके साथ में मिला सकते हैं। और इसी के साथ में किसान भाइयों हमें एक फंगिसाइड ऐड करना है, क्योंकि इनके साथ में हम फंगिसाइड को ऐड करके डायरेक्ट ज़मीन से देंगे तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि इस समय कंद बनता है और अगर जो जड़ों में किसी फंगस का अटैक होता है तो उससे हमारा उत्पादन जो है प्रभावित होता है। तो आप जो थायोफिनाइड मिथाइल जो 70% WG आता है, आप उसको ले लीजिए, किसी भी अच्छी कंपनी का लेकर जो है 300 ग्राम प्रति बीघा और 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इन सब के साथ में मिलाकर जो है किसान भाइयों छिड़काव करके पानी पिला दीजिए। अब किसान भाइयों आप चाहें तो इनमें से कोई खाद या कोई माइक्रोन्यूट्रन छोड़ सकते हैं और दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बताए ये सभी देना है, क्योंकि बहुत सारे किसान मित्र कमेंट करते हैं कि अगर जो इतना खर्च करेंगे तो क्या मिलेगा। तो किसान भाइयों आप अपने अनुसार जो है जो चाहें वह दे सकते हैं। मैंने बताए हैं इनमें से आप जो छोड़ सकते हैं वह छोड़कर जो है दे सकते हैं। और अब बात करते हैं किसान मित्रों की हमें स्प्रे कौन सा करना है। जब हम पानी पिला दें इसके बाद में हमारी लहसुन की फसल में जो पीलापन आ रहा है उसको दूर करने के लिए कौन सा स्प्रे करना है। तो इसके लिए किसान भाइयों आप जो सिजेंटा का ड्रिल्ट के नाम से जो फंगिसाइड आता है आप उसको ले सकते हैं, या फिर जो हमारा अदामा का जो कस्टोडियो के नाम से फंगिसाइड आता है उसको भी ले सकते हैं, या फिर सिजेंटा का अमेस्टो टॉप के नाम से जो फंगिसाइड आता है उसको भी ले सकते हैं। क्योंकि ये फंगिसाइड बहुत ही शानदार रिजल्ट देते हैं, पीलापन या फिर ऊपर से पत्ते सूख रहे हों, पीले पड़ के सूख रहे हो, इसके लिए बहुत ही शानदार रिजल्ट इनका मिलता है। तो इन दोनों तीनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। इसके साथ में किसान भाइयों हमें एक एंटीबायोटिक मिलाना है, जो कि आप वेलिडामाइसिन या कासुमामाइसिन जो आता है, इन दोनों में से कोई सा भी एक जो है एंटीबायोटिक ले सकते हैं। और इसके साथ में किसान भाइयों आप चाहें तो आप किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट बेस्ड टॉनिक को ले लीजिए ऊपर से स्प्रे में, क्योंकि जिसके अंदर पीलापन किसान भाइयों जिंक की कमी के कारण भी हमारी लहसुन की फसल में आता है। तो जिंक की कमी पूरी करने के लिए इसके साथ में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट बेस्ड जो टॉनिक आते हैं, जिसके अंदर 5-7 प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट रहते हैं, तो इन सब की हमारे पौधे को पूर्ति हो जाए। तो ये जो स्क्रीन पर 2-3 चल रहे हैं इनमें से कोई सा भी आप माइक्रोन्यूट्रिएंट लेकर जो है स्प्रे करेंगे तो आपको जो है किसान भाइयों बहुत ही शानदार जो है रिजल्ट मिलेंगे। इसके साथ में आप चाहे तो मोला मच्छर या थ्रिप्स के लिए जो कॉन्फिडोर आती है हमारी बायर कंपनी की, जिसके अंदर एमिडाक्लोफिड होता है, तो आप उसको ऐड कर लीजिए।
और एक चिपको मिलाकर किसान भाइयों आप जो है स्प्रे कीजिए, तो बहुत ही बढ़िया जो है रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। पीलासपन भी ख़त्म हो जाएगी और नीचे से खाद की भी पूर्ति हो गई। यूँ समझ लो कि पूरा हमारा काम हो गया। इस किसान मित्रों, ये थी संपूर्ण जानकारी। आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ा-सा फास्ट में मैंने लास्ट में इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे किसान मित्र कमेंट करते हैं कि आपके वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। फिर भी क्या करूँ किसान भाइयों, आपको विस्तार से बताता हूँ, तो उसके कारण जो है इसकी लंबाई बढ़ जाती है। और अगर जो मैं नहीं बताता हूँ तो बहुत सारे किसान मित्र कमेंट करते हैं कि बोले ऐसा करने से क्या होगा, ये नहीं दे तो क्या हुआ, इसलिए मुझे थोड़ा विस्तार में बताना